दोस्तों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करने से पहले हमें उस एग्जामिनेशन की जो सिलेबस है या जिस एरिया को कवर करने वाले है उस एग्जामिनेशन ने उस एरिया के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्लेट एग्जामिनेशन की जो सिलेबस है उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट असम की जो कमीशन है वो हर वर्ष ये स्लेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। तो उसके लिए हर स्टूडेंट को उसकी जो सिलेबस है उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है मजनू। आप सभी लोगों को फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल एलिफ नॉलेज में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्त लोगों के साथ शेयर भी कर लेना। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि ये स्लेट या सेट एग्जामिनेशन की जो सिलेबस है वो कैसा है। दोस्तों, आप सभी लोगों को शायद पता होगा कि नेट एग्जामिनेशन की तरह स्लेट एग्जामिनेशन में भी दो पेपर होते हैं। जो पहला जो है वो कॉमन पेपर है और दूसरा जो है वो आपका खुद का पेपर है, यानी आप जिस पेपर से एमए किया है या पीजी किया है उस पेपर होंगे। तो पहले जान लेते हैं कि जनरल पेपर यानी कॉमन पेपर में आप लोगों को क्या क्या देखना पड़ेगा। तो आप यह देख ही सकते हो, जनरल पेपर जो है वो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर बनाया गया है, यानी आप लोगों को टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर भरी भरकम नॉलेज होना पड़ेगा। उसके बाद भी आप लोगों को बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, इवेल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट्स, इवेल्यूटिंग एंड distinguishing deductive and inductive reasoning, witnessing the evidence with special reference to analogical arguments and inductive generalization, evaluating classification and definition। ऐसे बहुत सारे टॉपिक यहाँ दिया गया है फर्स्ट पेपर के लिए। वो सबका जो प्रॉपर नॉलेज है वो आप लोगों को होना पड़ेगा। यानी कुल मिला के बात यही है कि फर्स्ट पेपर के लिए आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छी तरह से आना चाहिए। उसके बाद रिसर्च के बारे में आप लोगों का प्रॉपर नॉलेज होना पड़ेगा। उसके बाद रीजनिंग आपको जानना पड़ेगा, जैसे कि एनालॉजी हो गया या तो इवेल्यूएशन प्रोसेस के बारे में जानना पड़ेगा। रीजनिंग में से बहुत सारे टॉपिक है वो सब आप लोगों को जानना पड़ेगा। यहाँ न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी दोनों चाहिए आप लोगों को रीजनिंग के अंदर, तो ये दोनों आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो अगर साफ साफ बोले तो यहाँ आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ एनालॉजी और रीजनिंग के ऊपर आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज होना पड़ेगा। तो यही है फर्स्ट पेपर का सिलेबस। यहाँ लिखा हुआ है कि देयर विल बी 50 क्वेश्चंस फॉर पेपर 1, यानी फर्स्ट पेपर के लिए आप लोगों को 50 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल के लिए 2 मार्क रहेगा और ये जो सवाल होंगे इसके टाइप होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। तो यहाँ दिया हुआ है कि सेकेंड पेपर में से भी आप लोगों को 6 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें से हर सवाल के लिए 2 मार्क रहेगा और आप लोगों को टाइम दिया जाएगा 2 घंटे। और यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि जनरल स्टूडेंट के लिए दोनों पेपर में से 40% मार्क्स चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए, और बाकी जो बैकवर्ड क्लासेस का स्टूडेंट है उन लोगों के लिए 35% मार्क्स चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये क्वालिफाई करने के लिए। तो अब जान लेते हैं कि सेकेंड पेपर यानी आप लोगों की जो सेकंड पेपर होंगे उसमें क्या क्या जानना पड़ेगा। तो मैं सेकंड पेपर में से मेरा जो सेकंड पेपर है वो एजुकेशन है, तो एजुकेशन पेपर के ऊपर ही बात करेंगे। तो ये जो सेकंड पेपर है ये 10 यूनिट से बना हुआ है और हर यूनिट के अंदर और भी बहुत सारे सब यूनिट है। तो पहले जान लेते हैं कि एजुकेशन की जो पेपर है उनमें से फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को क्या क्या देखना पड़ेगा। फर्स्ट यूनिट जो है वो फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी के ऊपर बनाया गया है। तो यहाँ आप लोगों को देखना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, वहाँ देखना पड़ेगा सांख्य, योगा, वेदांत, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये फिलोसफी के साथ साथ और जैसे कि विद्या, दयानंद दर्शन एंड इस्लामिक ट्रेडिशन, और ये सब फिलोसफी की जो एजुकेशनल सिग्निफिकेंस और कंट्रीब्यूशन है ये चीज़ के बारे में आप लोगों को अच्छे से जानना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को देखना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट, जैसे कि आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेशनलिज्म, प्रेगमेटिज्म, मार्क्सिज्म, एक्जिस्टिलिज्म एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। तो ये सारे जैसे कि रियलिज्म, आइडियलिज्म, नेशनलिज्म, प्रेगमेटिज्म, ये हर फिलोसफी की जो कंट्रीब्यूशन है ये सब आप लोगों को अच्छे से आना पड़ेगा। तो उसके बाद आप लोगों को जानना पड़ेगा अप्रोच ऑफ सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी के बारे में जानना पड़ेगा सिम्बोलिक इंटरेक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो यह इंटरेक्शन थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है सोशियोलॉजी का वो आप लोगों को अच्छे से आना पड़ेगा। उसके बाद जानना पड़ेगा कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन,
एंड देयर फंक्शंस, फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी। तो ये जो है जैसे कि सोशल इंस्टीट्यूशन का टाइप्स कैसा है, कितने प्रकार के होते हैं और इन लोगों का काम क्या है, ये सब के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा। उसके बाद जानना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स, तो इसके बारे में जानना, थ्योरी ऑफ सोशल मूवमेंट, इससे बहुत सारे जो टॉपिक है वो सब टॉपिक के बारे में आप लोगों को अच्छे से जानना पड़ेगा। इसके बाद जानना पड़ेगा सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, यहाँ एजुकेशन एंड कल्चर के बारे में जानना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है जैसे कि स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंद जे, कृष्णमूर्ति, ऐसे बहुत सारे जो थिंकर है और फिलोसोफर है, इन लोगों के कंट्रीब्यूशन के बारे में जानना पड़ेगा। तो उसके बाद आता है आप लोगों की जो यूनिट 2 जो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के ऊपर बनाया गया है। यहाँ आप लोगों को बहुत सारे कमेटी के बारे में जानना पड़ेगा, उसके साथ साथ कुछ पॉलिसी के बारे में जानना पड़ेगा जैसे कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, कोठारी एजुकेशन कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स, ऐसे बहुत सारे कमीशन जो है जो यहाँ दिखाया गया है वो सब कमीशन के बारे में आप लोगों को अच्छे से जानना पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों को जानना पड़ेगा रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज एंड एजुकेशन, शिक्षा और ये जो पॉलिसी है इन लोगों के बीच में क्या रिलेशन या रिश्ता क्या होता है, लिंकेज बिटवीन एजुकेशनल पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट, वो नेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ एजुकेशनल पॉलिसी का कैसे रिश्ता होते हैं, तो ये सब बहुत सारे चीज़ों के बारे में आप लोगों को यहाँ जानना पड़ेगा। उसके बाद जानना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, यहाँ आप लोगों को जानना पड़ेगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वर्सेस कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, ऐसे बहुत सारे जो थ्योरी होते हैं वो सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा। उसके बाद जानना पड़ेगा रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन, यानी राजनीति एंड एजुकेशन यानी शिक्षा के साथ कैसे रिश्ता होते हैं, तो उस सब के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे टॉपिक दिया गया है, ये सब टॉपिक के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो यूनिट 3 पर आते हैं लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, यानी हमारा साइकोलॉजी के बारे में यहाँ जानना पड़ेगा। तो यहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानना पड़ेगा, इन ये सब की कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल के जानना पड़ेगा। कॉग्निटिव प्रोसेस एंड ट्रेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे कि पियर्स की थ्योरी जो है वो आप लोगों को जानना पड़ेगा। पर्सनैलिटी एंड इसकी डेफिनेशन और थ्योरी, जैसे कि फ्रॉइड का थ्योरी हो गया, कार्ल रोजर्स का सेल्फ थ्योरी हो गया, आल्पोर्ट की थ्योरी हो गई, ऐसे बहुत सारे थ्योरी के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा। इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन के बारे में भी अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। उसके बाद जानना पड़ेगा ए प्रोसेस ऑफ इंटेलिजेंस फ्रॉम यूनिटरी एंड मल्टीपल कॉन्सेप्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस, ऐसे बहुत सारे इंटेलिजेंस के बारे में आप लोगों को अच्छे से जानना पड़ेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जानना पड़ेगा, इंटेलिजेंट की जो थ्योरी है वो सब के बारे में भी आप लोगों को जानना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, तो यहाँ बिहेवियरलिज्म, कॉग्निटिव एंड सोशल थ्योरीज के बारे में जानना पड़ेगा, जैसे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल लर्निंग, सोशल कॉम्पिटेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉग्निशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो है वो सब आप लोगों को जानना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को जानना पड़ेगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग के ऊपर, यानी यहाँ इसका नेचर जानना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ नेचर, प्रिंसिपल, इसकी ज़रूरत के बारे में जानना पड़ेगा, इसके टाइप्स कितने हैं, वोकेशनल, पर्सनल, हेल्थ एंड सोशल, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये सब के बारे में जानना पड़ेगा। और यहाँ कुछ अप्रोचेस भी है जैसे कि काउंसलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल, ऐसे ह्यूमनिस्टिक, ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो है वो सब आप लोगों को जानना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं टीचर एजुकेशन, ये आप लोगों का 4th यूनिट हो गया। तो यहाँ आप लोगों को टीचर एजुकेशन के मीनिंग जानना पड़ेगा, नेचर, स्कोप और बहुत सारे टाइप्स होते हैं जैसे कि टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इन सर्विस, प्री सर्विस के बारे में जानना पड़ेगा। और हमारे इंडिया में किस स्ट्रक्चर में टीचर एजुकेशन कार्यक्रम बनाया गया है इस चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा, जैसे कि NCERT और NCT का कार्यक्रम का स्ट्रक्चर कैसा है, एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लेवल पर, वो सब आप लोगों को यहाँ अच्छे से जानना पड़ेगा। उसके बाद जानना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग लेवल बेस ऑफ टीचर एजुकेशन फॉर्म्स, तो यहाँ आप लोगों को बहुत सारे टीचर एजुकेशन के जो मॉडल होते हैं वो सब आप लोगों को जानना पड़ेगा, जैसे कि बिहेवियरलिस्टिक, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन मॉडल, ऐसे बहुत सारे मॉडल यहाँ दिया गया है। स्ट्रेटेजीज के बारे में जानना पड़ेगा इस यहाँ। तो उसके बाद जानना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, नीड एंड पर्पस एंड स्कोप ऑफ इन सर्विस एंड प्री सर्विस, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, इस के बारे में जानना पड़ेगा। कुछ एजेंसी है जो टीचर एजुकेशन के लिए काम करता है, तो वो सब टॉपिक के बारे में आप लोगों को यहाँ जानना पड़ेगा, जैसे कि NCERT, SCERT, NCT एंड UGC, इसके साथ साथ SSC सर्व शिक्षा अभियान, साथ में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऐसे बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो टीचर एजुकेशन की प्रमोट के लिए काम करते हैं, वो सब के बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों को जानना पड़ेगा प्रोफेशन या प्रोफेशनलिज्म की जो थ्योरी या कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो इसके बाद आता है करिकुलम स्टडीज, यानी करिकुलम डेवलपमेंट का जो प्रोसेस आते हैं उसके बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा, जैसे कॉन्सेप्ट क्या है, करिकुलम डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या है, इसका बहुत सारे साइकोलॉजिकल बेस होता है, वो सब के बारे में जानना पड़ेगा। UGC और NCERT किस बेस पर करिकुलम बनाते हैं, तो ये सब की बहुत सारे
स्टेज के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा, मॉडल के बारे में जानना पड़ेगा, इसका डिज़ाइन के बारे में जानना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे यहाँ टॉपिक दिया गया है, ये सब के टॉपिक के ऊपर आप लोगों को जानना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शनल सिस्टम के बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शनल मीडिया के बारे में जानना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स एंड मॉडल के बारे में यहाँ अच्छे से जानना पड़ेगा। बहुत सारे करिकुलम इवोल्यूशन थ्योरी जो है या प्रोसेस जो है, मॉडल जो है, उसके बारे में आप लोगों को यह जानना पड़ेगा। जैसे कि टाइलर मॉडल हो गया, स्टॉक्स का मॉडल हो गया, स्क्रीवन का मॉडल हो गया, ऐसे बहुत सारे यहाँ मॉडल है, उसके बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा। आप लोगों को और भी जानना पड़ेगा, जैसे करिकुलम साइंस का मतलब क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं करिकुलम साइंस के ऊपर, इस सब के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो इसके बाद आता है आप लोगों को 6 यूनिट जो है रिसर्च एंड एजुकेशन, यानी रिसर्च के ऊपर जानना पड़ेगा। तो ये सब हम लोग पीजी लेवल पर पढ़ लिया है, जैसे कि मीनिंग से लेके यहाँ बहुत सारे रिसर्च का टाइप्स होते हैं, जैसे एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद भी क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होते हैं, वो सबको यहाँ आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। उसके बाद जानना पड़ेगा आपको मेजरमेंट स्केल के बारे में, जैसे कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल के बारे में जानना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस और डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस में इस सब का कैसे यूज़ है, इसके जो सेंट्रल टेंडेंसी है, वेरिएबिलिटी है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक यहाँ दिया गया है। ये हर चीज़ के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा, जैसे कि जेड टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, एनोवा हो गया, जो पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स से जुड़ा हुआ है, ये हर चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा। हाइपोथेसिस के बारे में जानना पड़ेगा। तो ये सब पूरा का पूरा रिसर्च एंड वो जो स्टैटिस्टिक्स है पूरा का पूरा मिक्स करके यहाँ दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे डिज़ाइन के बारे में भी जानना पड़ेगा, जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन हो गया और क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन हो गया, ऐसे बहुत से टॉपिक जो है वो सब के बारे में आप लोगों को यहाँ जानना पड़ेगा। तो इसके बाद आता है आप लोगों की वो 7 यूनिट, यहाँ आप लोगों को पेडागोगी, एंड्रागोगी एंड असेसमेंट के बारे में जानना पड़ेगा। यहाँ आप लोगों की पेडागोगी क्या है, इसके बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा। क्रिटिकल पेडागोगी क्या है, इसका मीनिंग, ज़रूरत क्या है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, इसके बारे में सबको जानना पड़ेगा। बहुत सारे यहाँ मॉडल, टीचिंग मॉडल और मेमोरी लेवल, जैसे कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है टीचिंग का, इस सब के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा। असेसमेंट में इसका मीनिंग, इसका नेचर, पर्सपेक्टिव के साथ साथ ऐसे बहुत सारे मॉडल भी है असेसमेंट का, वो सब मॉडल के बारे में आप लोगों को अच्छे से जानना पड़ेगा। इसके बाद आता है आप लोगों की वो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन और फॉर एजुकेशन, यानी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का कितना महत्व है, हर डिसिप्लिन में इसका कितना महत्व है, कितना ज़रूरी है, उसके बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा। ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन में टेक्नोलॉजी की कितना ज़रूरी है, उसके बारे में जानना पड़ेगा। यहाँ सिस्टम अप्रोच के बारे में जानना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एंड इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब के बारे में जानना पड़ेगा। उसके बाद इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ई लर्निंग, सोशल लर्निंग, अब जो कोविड की सिचुएशन में ई लर्निंग की कितना महत्व बढ़ गया है, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के बाद आप लोगों को जानना पड़ेगा एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सब के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा। लीडरशिप के बारे में जानना पड़ेगा। एजुकेशनल मैनेजमेंट और एजुकेशनल प्लानिंग का बहुत सारे मॉडल होते हैं, वो सब के बारे में आप लोगों को यह जानना पड़ेगा। कोड इफेक्टिव एनालिसिस कितनी ज़रूरी है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ये सब आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो इसके बाद आते हैं आप लोगों की 10th यूनिट जो इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर, यानी यहाँ बहुत सारे डिसेबिलिटी का जो पॉलिसी है, पॉलिसी के बारे में जानना पड़ेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल्स, स्कोप, टारगेट क्या है, ये सब के बारे में आप लोगों को अच्छे से जानना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारे पॉलिसी जो है उस पॉलिसी के बारे में जानना पड़ेगा इस यूनिट में। तो दोस्तों फाइनली यही था एजुकेशन पेपर का इतना बड़ा सिलेबस। तो इतना बड़ा सिलेबस ही आप लोगों को कवर करना पड़ेगा सिर्फ 100 सवालों के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया। तो यहाँ बहुत सारे छोटी छोटी टॉपिक है, हर टॉपिक को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया दिया कि आप लोगों को क्या क्या देखना पड़ेगा स्लेट एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेलेक्ट करना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।